आप सभी का स्वागत है। आईपीएल में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 2-3 दिन बचे हैं। 2-3 दिन बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा और पहला मैच सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट ऋतिक शर्मा। नमस्कार दोस्तों। पहला सवाल आपसे ये है कि 4 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स और पिछले साल की चैंपियन टीम गुजरात टाइटंस में से इस बार मैच किसका पल्ला ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? तो जैसा आपने कहा कि किसका पलड़ा भारी है, तो ये देखिए, एक तरफ है गुरु चेले वाली बात की मैच है ये। इसमें एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी जो भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हैं, और एक तरफ है हार्दिक पांड्या जो अब उभरते हुए खिलाड़ी में शामिल है। अब देखने की बात यह है कि दोनों ही टीम बेहद ही कांटे की टक्कर है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों के पास एक अनुभव के हिसाब से एक बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। ये दूसरी चेन्नई की बात करें तो उन पे बेन स्टोक्स मौजूद हैं। अगर इधर गुजरात टाइटंस की बात करें तो उन पे केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल जैसे धुरंधर। नहीं, पल्ला किसका भारी दिखाई दे रहा है ये बताइए। अच्छा, तो पलड़ा जो है भारी वो ज्यादा गुजरात टाइटंस का भारी पड़ रहा है, क्योंकि गुजरात टाइटंस एक यंग टीम है और उसने अपने जो खिलाड़ी हैं वो अपनी ग्राउंड के हिसाब से तय किए हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि इसमें बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं। अब हम बात कर लेते हैं पिछले साल की, क्योंकि गुजरात टाइटंस पिछले साल इंट्रोड्यूस हुई थी। तो पिछले साल की हम आपको बता दें कि पिछले साल 2 मुकाबले हुए थे। 2 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नाकामयाब रही थी और गुजरात टाइटंस ने ही 2 बार मुकाबले जीते। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बताइए कि पिछले साल ऐसा क्या हुआ कि जिस कारण से चेन्नई सुपर किंग्स हारती हुई नजर दिखाई दी? जैसा आपने कहा कि पिछले साल ऐसा क्या हुआ कि जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो हारती हुई नजर आई, तो देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने एक सबसे बड़ी गलती ये करी कि फाफ डू प्लेसिस को जाने दिया। अब वो फाफ डू प्लेसिस उनके बेहद ही आक्रामक खिलाड़ी थे जिन्होंने 4 बार चैंपियन बनने में सीएसके में एक अहम भूमिका निभाई थी। और रही बात अब मिडल ऑर्डर की, तो मिडल ऑर्डर में कभी अंबाती रायडू ऊपर आ रहे थे, कभी कोई दूसरा बल्लेबाज आ रहा था, तो इनका 3 और 4 का जो है पलड़ा कम था। लेकिन अब जो है सीएसके ने क्या किया कि बेन स्टोक्स को शामिल कर लिया है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या अब भी सीएसके उसी तरह से खेल पाएगी जैसे वो पिछले साल खेल पा रही थी। जैसा आपने बताया कि इस बार सीएसके जिस तरह से खेल रही है उस तरह खेल पाएगी कि नहीं खेल पाएगी, लेकिन देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सीएसके अपनी हार को कंटिन्यू रखती है या फिर गुजरात टाइटंस अपनी जीत को बरकरार रखती है। क्योंकि ये गुरु और चेले वाला मामला है, तो बहुत ही बेहद खतरनाक मुकाबला होगा और ये हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट ओवर तक चलेगा। तो ये तो हमने बात की इनकी। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे इनकी प्लेइंग 11 में ऐसे कौन से खास प्लेयर हैं जिन पर ज़्यादा फोकस होगा? आपने कहा कि किस खिलाड़ी पे ज्यादा फोकस रहेगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ा दाव सीएसके ने अपने पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा पैसे किसी खिलाड़ी पे लगाए हैं, तो वो है एक बेन स्टोक्स, जो कि कब मैच का रुख पलट दे किसी को नहीं पता, क्योंकि वो इसी तरीके से खेलते हैं कि मैच को वो जितवा सकते हैं। ये उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में भी साबित करके दिखाया था कि वो एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं। जिस दिन उनका दिन होता है उस दिन वो पूरे मैच को अकेले ही जिता के चले जाते हैं। तो अब दूसरी तरफ अगर हार्दिक पांड्या ने केन विलियमसन को शामिल किया है तो नज़र उन पे रहेगी, क्या वो 11 में शामिल हो पाएंगे या फिर उन्होंने सिर्फ वो बेंच के खिलाड़ी बनेंगे। मानना है कि केन विलियमसन और बेन स्टोक्स से जुड़ने से दोनों टीम मजबूत होंगी। हाँ, हालांकि बेन स्टोक्स एक ऑलराउंडर हैं, एक ऑलराउंडर के आने से सीएसके की टीम और ज़्यादा मजबूत हो गई है, लेकिन केन विलियमसन भी बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। उनके जुड़ने से हार्दिक पांड्या की टीम और ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, पहला मैच जो अहमदाबाद में खेलने जा रहा है, मतलब होने जा रहा है, तो उसके ऊपर आप बताइए कि किस तरह से रन बनेंगे, क्या स्कोर होगा और कौन सबसे ज़्यादा विकेट लेगा? जैसा आपने कहा कि कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, तो इसमें शंका करने वाली इसमें शक करने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है, उनका नाम है शुभमन गिल, जिनका हालिया फॉर्म देखे तो वो बेहद ही आक्रामक रवैये से खेल रहे हैं और अपनी टीम को जितवाने में शामिल है। अब शुभमन गिल अकेले अगर रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं मिडल ऑर्डर को उसका फायदा पहुंचता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर आपका रन बनाएगा तो मिडल ऑर्डर ऑटोमेटिकली वो रन बनाना शुरू कर देगा। तो आप ये बताइए कि स्कोर कितना होगा? स्कोर होगा 170 से 180 के बीच में। और अब देखना ये होगा कि टॉस पे निर्भर है। अगर पहले गेंदबाजी आती है तो उन्हें 150 पे उन्हें रोकना होगा सीएसके को। अगर वो बाद में चेज कर रहे हैं तो फिर उनको एक बेहद ही कम ओवरों में रन को बनाना होगा, ताकि उनका नेट रन रेट शुरुआत से ही बढ़िया थे।
जैसा आपने बताया कि दोनों स्कोर बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, तो दोनों के मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, आखिरी ओवर तक चलेंगे इनके मुकाबले, तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े, फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद ऋतिक जी आपका। तो जुड़े रहिए द न्यूज़ पॉइंट के साथ आगे की सारी अपडेट्स और डिबेट शो की।